उदय भैया, दो दो एसी लगवा रखे हैं कालू और गोरी ने अपने घर में। और गोरी कभी तो हर समय दोनों एसी चलाकर अपने घर में बैठी रहती है। ये कालू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, फिर उनका बिजली का बिल कौन देता है? यही बात सोचकर तो मैं हैरान हूँ। मैं एक पंखा चलाती हूँ और वही बिल मुझसे दे नहीं होता। इतनी महंगाई है, फिर कालू और गोरी ये सब कैसे करते हैं? कालू, रात हो गई है, जल्दी से तारें सीधी करो खंबे पर और दोनों एसी चला दो। मैं जाता हूँ छत पर, परंतु अभी तुम कोई चीज ना चलाना, जब मैं कहूँ तब चलाना। फिर कालू कौवा छत पर जाता है और अपने घर की तारें बिजली के मीटर से निकालकर अपनी छत के पास से गुजरती बिजली की तारों के साथ लगा देता है। गोरी, चलाओ अब एसी। आ जाओ कालू, आ जाओ। दोनों एसी चल गए हैं। कालू, मुझे मेरा कंबल निकाल दो। गर्मी के मौसम में सर्दी की फीलिंग्स का बहुत मजा आता है मुझे। फिर गोरी और कालू दो एसी चलाकर कंबल लेकर सो जाते हैं। अब तो बिजली वाले भी हैरान थे कि कालू कौवा दो दो एसी चलाता है मगर उसका बिल इतना थोड़ा क्यों आता है। आज रात पहाड़ों वाले जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि कोई पक्षी बिजली चोरी तो नहीं कर रहा। बिजली वाला ऑफिसर लाइनमैन से ऐसा कहता है। रात हो जाती है। कालू कौवा बिजली की रखवाली करने वाले पक्षियों को आते देख लेता है और जल्दी से अपने घर जाता है। वो अपनी तारें खंबे से उतारकर मीटर में लगा लेता है और अपनी पड़ोसी चिड़िया की तारें डायरेक्ट खंबे पर लगा देता है। हो गया, काम हो गया। कालू, क्या काम हो गया? बिजली की चेकिंग वाले आए हुए हैं। मैंने खंबे से अपनी तारें उतार कर चिड़िया की लगा दी हैं। अब तो चिड़िया का मीटर उतरेगा और वो बेचारी गर्मी में मरेगी और हम चलाएंगे दो दो एसी। सर, देखे देखे, चोर मिल गया। हाँ यार, इस पक्षी ने तो तारें डायरेक्ट खंबे पर लगाई हुई हैं। बाहर निकालो इस घर में रहने वाले पक्षी को। चिड़िया को बुला लिया जाता है। शक्ल से तो बहुत शरीफ दिखती हो, मगर चिड़िया काम बड़े बड़े करती हो। क्या हुआ साहिब, मैं समझी नहीं। उतारो इसका मीटर। चिड़िया, तुम बिजली चोरी कर रही हो। फिर चिड़िया रोती रहती है मगर वो ऑफिसर चिड़िया का बिजली का मीटर उतार कर ले जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेरी तारें खंबे पर कौन लगा सकता है? चिड़िया सारा माजरा जाकर अपने दोस्त कबूतर को बताती है। वो आपके पड़ोसी कौवे बहुत शैतान हैं। मुझे तो ये सारा खेल उन्हीं का लगता है। मुझे भी उन्हीं पर शक है। वो रात को बिजली चोरी करते हैं, ऐसे ही नहीं दो दो एसी चलाते। फिर चिड़िया रात को छुपकर बैठ जाती है और कालू को खंबे पर तारें लगाते हुए देख लेती है। तो इस कालू के बच्चे ने ही मेरी तारें खंबे पर लगाकर मेरा मीटर उतरवाया होगा। अब मैं इसे मजा चखाऊंगी। दूसरे दिन चिड़िया बिजली के दफ्तर जाकर सब बता देती है। तो फिर आज रात को अगर कालू पकड़ा गया तो हम तुम्हारा मीटर लगा देंगे। रात गोरी एसी चलाने के लिए तैयार बैठी थी और कालू फिर से अपनी छत पर चढ़ जाता है और तारें खंबे की तरफ सीधी करता है। गोरी, गोरी, चल गया एसी? हाँ हाँ, चल गया। अभी कालू ने इतना ही कहा था कि कालू की नजर दूर से आते हुए बिजली की रखवाली वाले पक्षियों पर जाती है। चिड़िया भी उनके साथ थी। गोरी, एसी बंद करो, बिजली वाले आगे, जल्दी करो।
फिर कालू जल्दी से तारें खम्बे से उतारने लगता है, मगर जल्दी में कालू का पंख एक नंगी तार से टकरा जाता है और उसे जोर का झटका लगता है और कालू छत से गिर जाता है। वो पक्षी भी पहुंच जाते हैं। तुम्हें तो पहले ही सजा मिल चुकी है, जान से बच गए हो। सुबह मिठाई बांटना कालू कौवे। फिर वह पक्षी कालू का मीटर उतार लेते हैं और चिड़िया की बिजली चालू कर देते हैं। बुरे काम का अंत भी बुरा होता है कालू जी। फिर गोरी कालू को उठाकर घर ले जाती है और वो दोनों रो रहे थे। कालू जी, अब हम कभी बिजली चोरी नहीं करेंगे। मीटर होगा तो बिजली चोरी करेंगे। मीटर तो वो अपने साथ ले गए हैं। क्या? ऐसे गोरी और कालू कौवे को बिजली चोरी की सजा मिलती है। वो दो पेड़ बरसों से एक दूसरे के पड़ोसी थे, मगर उन पर रहने वाले पक्षी अभी पिछले साल ही वहाँ आए थे। एक पेड़ पर छोटी चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था और दूसरे पर काले कौवे रहते थे। छोटी चिड़िया अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखती। वो उसे पानी देती और उसके पत्तों की सफाई करती, सूखी हुई शाखाएं काटती और घंटों घंटों बैठकर उसके लिए संगीत गाती। मगर साथ वाले पेड़ के काले कौवे बहुत गंदे थे। उन्होंने तो अपने पेड़ को भी गंदा किया हुआ था, पत्तों पर पोटियां कर कर के बुरा हाल किया हुआ था। कौवों का पेड़ अपने पड़ोसी पेड़ से कहता है, मेरे पड़ोसी, मेरे मालिक मेरा ख्याल नहीं रखते। देखो तो मेरे सारे पत्ते भी गिर रहे हैं और मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। जब से इन कौवों ने मेरे ऊपर अपना घर बनाया है, उन्होंने मुझे एक बार भी पानी नहीं दिया। परंतु मेरी मालकिन जो एक चिड़िया है, वो है तो तुम्हारी मालकिन से छोटी, मगर वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। देखो मेरे पत्ते भी साफ हैं और मैं हरा भरा हूँ। तो आप अपनी मालकिन से कहें कि मेरे मालिक को समझाए, मैं ऐसे सूख जाऊंगा। फिर शाम को जैसे ही चिड़िया नदी से पानी पीकर आती है, तो चिड़िया का पेड़ चिड़िया से कहता है, मालकिन देखें, मेरा पड़ोसी पेड़ मेरा पुराना दोस्त है। वो बहुत मुश्किल में है। उस पर घर बनाने वाले कौवों ने उसके पत्ते भी कितने गंदे कर दिए हैं। वो सूख रहा है, उसके पत्ते गिर रहे हैं। आप उन कौवों को समझाएं कि ऐसा ना करें। मेरे दोस्त, मैं अभी उन कौवों के पास जाती हूँ। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवो, आपका पेड़ बहुत दुखी है, उसके पत्ते गिर रहे हैं और जो बाकी बचे हैं वो बहुत गंदे हो गए हैं। आप अपने पेड़ का ख्याल रखें। पेड़ हमारा और इस पेड़ पर घर हमारा। तुम कौन होती हो हमें भाषण देने वाली? मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं तो आपको समझाने आई थी। चल भाग भाग यहाँ से, अगर फिर आई तो पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। ऐसे कौवे चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। वो पेड़ तो पहले ही बहुत कमजोर था। फिर एक दिन कालू कौवा अपने कुल्हाड़े से उस पेड़ की एक बड़ी डाल काट लेता है। कालू जी, अब इस डाल को लकड़हारे को बेचकर मेरे लिए लड्डू लेकर आना। बुरे हो आप, बहुत बुरे हो। लड्डू खाने के लिए आपने मेरा शरीर ही काट दिया। मैं मर जाऊंगा। मेरा पड़ोसी बहुत भाग्यशाली है, जिसे इतनी अच्छी चिड़िया मिली जो उसका बहुत ध्यान रखती है। कालू, तुम जाओ। फिर कालू वो डाल लेकर चला जाता है और गोरी पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप चिंता न करें। जब बरसात होगी तो आपके पत्ते भी साफ हो जाएंगे और आपकी डाल भी फिर से फूट जाएगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब तो मेरी जड़ें भी हिलने लगी हैं।
कोई बात नहीं पेड़ जी, अगर आप सूख गए तो हम किसी और मजबूत पेड़ पर अपना घर बना लेंगे। ऐसा कहते हुए कौवी अपने घर चली जाती है। चुप कर जाओ दोस्त, चुप कर जाओ। हम पेड़ों का जीवन तो हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। कोई हमारी छांव में बैठता है, कोई हमारा फल खाता है और कोई हमारे ऊपर अपना घर बनाता है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर वो कौवे अपने पेड़ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते। फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और साथ तेज हवा भी। चिड़िया अपने घर में बैठी मौसम को एंजॉय कर रही थी। कौवा और कौवी भी खिड़की में बैठे बारिश देख रहे थे। हवा बहुत तेज थी और वो पेड़ बहुत कमजोर। एक जोर की आवाज आती है और वो पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है, सब खत्म हो जाता है। जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरता है, कौवों का घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। कौवा तो बच जाता है, मगर उसकी पत्नी का पंख दरवाजे के नीचे दब जाता है। कालू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कालू, मैं मर रही हूँ। गोरी, हमारा पेड़ टूट गया है और साथ हमारा घर भी। मैं अकेला इस दरवाजे को कैसे उठाऊं? और सुनकर चिड़िया भी तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो कौवे की मदद करती है और कौवी के ऊपर से दरवाजा हटाते हैं। चिड़िया, मेरा पंख टूट गया, अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी। इसमें आपका ही दोष है, मैंने अपने पेड़ का ध्यान रखा। देखो, मेरा पेड़ तेज बारिश और तेज हवा का मुकाबला कर रहा है, मगर आपका पेड़ कमजोरी के कारण गिर गया। हाँ चिड़िया, अगर हमने भी अपने पेड़ का ध्यान रखा होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती।